देखिए एफआईआर बिल्कुल गलत दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये गलत ढंग से सरकार ने, मंत्री ने, एक अयोग्य मंत्री ने की है, उसको कोई अधिकार नहीं। दूसरी, सवाल पूछना मीडिया का नैतिक दायित्व है, नैतिक दायित्व है। एक बहुत छोटा सा लीडर है प्रियांश खड़गे, बहुत छोटा लीडर है। इंदिरा गांधी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, और आपको बतलाना है जवाहरलाल नेहरू ने कई बार माफी मांगी है मीडिया से। इनको कपड़े अगर कोई पहनाता तो मीडिया पहनाता। अपनी शायद ये भूल है, क्वेश्चन करना मेरा अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1901A में स्पेशल राइट्स है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। आप अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन रहे हैं। और ये चीज़ें जो हो रही हैं बहुत गलत है। ये सिर्फ यही इन्हीं लोगों का ये ठगबंधन है, ठगबंधन है ये। और आपको बताना है जो ये चल रहा है घमंडिया, वो ये ज़्यादा नहीं चलेगा। और रहा उनका सुधीर चौधरी का, हम सुधीर चौधरी के लिए कहेंगे, सुधीर चौधरी डरे नहीं। दूसरा, सुधीर चौधरी ने कहा है कि हम डरेंगे नहीं, हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे, ये उन्होंने कहा है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि इस लड़ाई के लिए मैं तैयार हूँ। अब हम कोर्ट में मिलेंगे। अब हमको इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या होगी? ये कहना है कोर्ट में आओ। देखिए, इसमें होना चाहिए कि तुरंत ही दिल्ली गवर्नमेंट में, दिल्ली में व तमाम जगह से प्रियांक खड़गे के खिलाफ इमीडिएट एफआईआर होनी चाहिए, इमीडिएट होनी चाहिए। ये क्या कर रहे हैं? लोकतंत्र की हत्या, ये लोकतंत्र की हत्या है। अगर पत्रकार सवाल पूछ रहा है उसका जवाब दे। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का एचटीवी न्यूज पर। आज तक के पत्रकार सुधीर चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई बेंगलुरु में, क्योंकि उन्होंने सवाल पूछा था, उन्होंने अपनी बात सामने रखी थी और एक सवाल की वजह से उनके खिलाफ प्रियांक खड़गे जो है जमकर बयानबाजी करते नजर आए। वही प्रियांक खड़गे जो कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे तो है ही, साथ ही साथ सनातन धर्म को लेकर हाल ही फिलहाल में वो काफी विवादित बयान दे रहे थे। लेकिन उनके खिलाफ किसी तरीके की कोई एफआईआर या कुछ भी अगर आप कहेंगे कि कार्रवाई जो है नहीं की गई। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि एक तरफ उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो दूसरी तरफ वो सुधीर चौधरी के खिलाफ बोल रहे हैं एफआईआर दर्ज हो गई। और प्रतिक्रिया देते हुए सुधीर चौधरी ने कहा है कि हम जो है इसे लड़ाई जो को लड़ते रहेंगे, क्योंकि अगर सवाल के जवाब में एफआईआर दर्ज करेंगे, हमारे खिलाफ जो है हमें जेल में डालने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम इस लड़ाई को नहीं छोड़ेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे। सुधीर चौधरी को अन्य पत्रकारों से भी समर्थन मिला है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से सुधीर चौधरी पर एफआईआर दर्ज की गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, एफआईआर बिल्कुल गलत दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये गलत ढंग से सरकार ने, मंत्री ने, एक अयोग्य मंत्री ने की है, उसको कोई अधिकार नहीं। दूसरी, सवाल पूछना मीडिया का नैतिक दायित्व है, नैतिक दायित्व है। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें हम लोगों को राहत देगी। आपको बता रहे हजारों मुकदमे होते हैं पत्रकारों पे, मगर पत्रकार ऐसे डरने दबने वाला नहीं है। एक बहुत छोटा सा लीडर है प्रियांश खड़गे, बहुत छोटा लीडर है। इंदिरा गांधी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, और आपको बतलाना है जवाहरलाल नेहरू ने कई बार माफ़ी मांगी है मीडिया से। सन 1977 में जब इंदिरा गांधी नॉर्थ इंडिया से पूर्णतः साफ हो गई थी, यूपी वगैरह, उन्होंने सबसे पहली माफ़ी सिर्फ एक से मांगी थी, मीडिया से। और ये एक छोटा सा अदना सा मंत्री इस तरह की बात कर रहा। सिर्फ अगले ने सवाल पूछा है, सवाल पूछने पे आप एफआईआर करा रहे हैं। एफआईआर के अलावा गैर जमानती वारंट, ये सरकार का ये गलत प्रयोग कर रहे हैं। याद रखिएगा, सर्वोपरि जुडिशरी है, जुडिशरी। आपका जितना आधार है, मैं आपको बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। खींचो न कमानों को तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। याद रखना, तुम्हारी जो बुनियाद है कांग्रेस की, जब महात्मा गांधी अफ्रीका में उन्होंने महसूस की, जलालत महसूस की, तब उनका जमीर जागा। सिर्फ इस शायरी से जागा, इस शायरी से जागा, अकबर इलाहाबादी का। तब उनका जमीर जागा। वहाँ पे एक ने फाइनेंस किया और इंग्लिश, गुजराती,
हिंदी और उर्दू 4 भाषाओं में पेपर निकाला गया। वही महात्मा गांधी यहाँ आकर के महात्मा बन गए। आपको एक चीज़ और कह दें, मोतीलाल नेहरू ने अपने लड़के जवाहरलाल नेहरू को वकील नहीं बनाया था, पत्रकार बनाया था। नेशनल हेराल्ड, नवजीवन, कौमी आवाज़ ये पेपर शुरू कराए जवाहरलाल नेहरू ने। अटल बिहारी वाजपेयी से प्रभात जोशी ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े वैसे कह रहे चुप रहिए आप, मगर अटल जी मुस्कुराए, अटल जी कुछ बोले नहीं। अटल जी ने बाद में उनसे हाथ भी मिलाया था। इसी देश का प्रधानमंत्री बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेके बैठता, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। सीमा मुस्तफा एक पत्रकार कहती, ये टोपी तुम उतारो, और प्राइम मिनिस्टर को उतारनी पड़ी। बीपी सिंह से बड़ी जलालतपुर से प्रधानमंत्री से उतरा, बोले तुम अभी शपथ लेकर के आए, बातें इतनी कर रहे हो और ये एक उसकी जानवर के खाल की लगाए हुए हो। जब सीमा मुस्तफा ने इस तरह से कहा, बीपी सिंह ने, चंद्रशेखर वगैरह सब लोग थे और देवी लाल जैसे लोग, जो बहुत देवी लाल जी किसी से बात नहीं बर्दाश्त कर, असली जाट थे, उन्होंने मुस्कुराए, बोले बेटी तुम्हारी बात मानी जाएगी, और कैप उतार के रख दी। और ये तुम वो कह, तुम्हारे बाप को अगर कोई आदमी नेता बनाए हुए है खड़गे साहब को, तो मीडिया ने, तुम्हारी जो सरकार आई मीडिया के बल पे, याद रखना है जो नेता हैं इनको पोशाक हम पहनाते हैं, वरना हमाम में ये सब नंगे हैं। इनको कपड़े अगर कोई पहनाता तो मीडिया पहनाता। अपनी शायद ये भूल है, क्वेश्चन करना मेरा अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1901A में स्पेशल राइट से अभिव्यक्ति की आज़ादी, आप अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन रहे हैं। मतलब उसने, सुधीर चौधरी ने सिर्फ क्वेश्चन कर रहा, अगला आप क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हैं। अगले ने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है और वो ये पूछा है कि सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए, जबकि आपका बाकायदे विज्ञापन है, आप ही के संस्था, आप ही के एक चमचे ने विज्ञापन भी दिया है जिसमें लिखा है साफ अल्पसंख्यक। वो अगला कह रहा है कि चूंकि उसमें दलित भी इन्वॉल्व थे, और आप लगातार उसको ये दबाव बना रहे हैं। ये दबाव आपने हर जगह बनाने की कोशिश की है। यही पोजीशन साउथ में आपने की, एक मुकदमा और आपने दायर कराया। और आज जो भी अगर आप सवाल पूछ लीजिए सरकार से, सिर्फ मनीष कश्यप का इतना है कि उस बगैर पढ़े लिखे अनपढ़ हाई स्कूल फेल से चारा घोटाला वाला जो आरोपित नहीं, जो सजा याफ्ता, उसके लड़के से सिर्फ अगले ने, मनीष कश्यप ने इतना पूछ लिया, क्या ये उचित है? सवाल का जवाब नहीं दिया, उसके ऊपर NSA लगा दिया। और ये चीज़ें जो हो रही हैं बहुत गलत है। ये सिर्फ यही इन्हीं लोगों का ये ठग बंधन है ये। और आपको बताना है जो ये चल रहा है घमंडिया, वो ये ज़्यादा नहीं चलेगा। और रहा उनका सुधीर चौधरी का, हम सुधीर चौधरी के लिए कहेंगे, सुधीर चौधरी डरे नहीं, मगर मीडिया अभी तक साथ नहीं आया, मीडिया खामोश है। बहुत दुखद बात है ये। लेकिन सुशांत सिन्हा जो है उन्होंने समर्थन किया है सुधीर चौधरी का। वो कह रहे हैं कि जिनके इतिहास में ही पत्रकारों को जेल में डालना है, इसके लिए आप मजबूती से लड़िए। तो सुशांत सिन्हा ने समर्थन किया है सुधीर चौधरी को, और सुधीर चौधरी भी कह रहे हैं कि FIR इन्होंने किया है लेकिन हम लड़ेंगे और अंत तक लड़ेंगे, क्योंकि ये जो है एक तरह से गैर जमानती तरीके से इन्होंने सारे जो है आधा लगाए हमारे ऊपर, FIR हमारे ऊपर कर दी, क्योंकि हमने एक सवाल पूछा है, जेल भेजने की हमारी तैयारी कर रही है। तो समर्थन उन्हें मिल रहा है, लेकिन बहुत जो पत्रकार कह सकते हैं जिनसे उम्मीदें थी उनसे नहीं, लेकिन कुछ पत्रकार अभी भी सुधीर चौधरी के लिए आवाज उठा रहे हैं। देखिए, इसमें होना चाहिए कि तुरंत ही दिल्ली गवर्नमेंट में, दिल्ली में व तमाम जगह से प्रियंक खड़गे के खिलाफ इमीडिएट FIR होनी चाहिए, इमीडिएट होनी चाहिए। ये क्या कर रहे हैं? लोकतंत्र की हत्या, ये लोकतंत्र की हत्या है। अगर पत्रकार सवाल पूछ रहा है उसका जवाब दे। देखिए, सुशांत सिन्हा ने कहा है कि इतिहास पत्रकारों को जेल में डालने का है। किनका? इनका, कांग्रेस का, जेल में डालने का। और पूरी मजबूती से आप लड़िए। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये कांग्रेस के DNA में 25 जून 1975 को इन्होंने पत्रकारों के सारे प्रेसों में के अंदर बिजलियां बंद करा दी। रात को पुलिस के सिपाही कूद पड़े और पत्रकारों के साथ, हिंदुस्तान का एक बहुत टॉप पत्रकार जो राजदूत भी रहा, बहुत बड़े, उनको जीप में लाद दिया गया। तमाम पत्रकारों को, याद रखिएगा, इन नेताओं ने लड़ाई नहीं लड़ी थी। सबसे पहले मीडिया आया था, मीडिया ने विरोध किया इमरजेंसी का, और उन्होंने कालम छोड़ दिया, अपना एडिटोरियल कालम छोड़ दिया था हिंदुस्तान के सभी समाज। और इंदिरा गांधी की पोजीशन क्या हुई थी? बिहार में 0 सीट, इंदिरा गांधी बुरी तरीके से हार गई रायबरेली से। उनका लड़का संजय गांधी अमेठी से बुरी तरीके हार गया। यूपी में 0, हरियाणा में 0, सब जगह 0 थे।
तो आपको बता रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने पहली माफ़ी मांगी थी। ये मीडिया का एहसान है। फिडल कास्ट्रो की हिंदुस्तान के टॉप महिला के साथ गोवा की फोटो थी, गुणनिरपेक्ष वो था, और मीडिया ने नहीं छापी थी हिंदुस्तान के। यहाँ के एक पेपर ब्लिट्ज ने छापी और मीडिया वहाँ से बाइकआउट कर गया था। ये हमारा वो रहा। जिस समय फ्रैंक गोरखपुरी की बात होती थी, नेहरू जी रुआसे हो जाते थे, पत्रकारों के पास आके कहते थे कि फ्रैंक गोरखपुरी को हमसे मत जोड़ो। तो मीडिया ने इस चीज़ को ध्यान रखा, कभी फ्रैंक गोरखपुरी का नाम नहीं लिया है। ये मीडिया का वो है। फिडल कास्ट्रो के ध्यान रखा, इनकी फोटो उनके साथ आती थी, मैडम माउंटबेटन के साथ, मगर मीडिया कभी नहीं दिखाता था। फॉरेन की मीडिया दिखाते थे कि छुप छुप के मिलते थे नेहरू जी और माउंटबेटन, और खुद गांधी जी चर्चा करते थे, कांग्रेस की उस पर चर्चा होती थी। मगर ये मीडिया का एहसान है, और मीडिया को इस तरह से, इसमें मैडम को तुरंत दखलंदाजी करनी चाहिए। राहुल का भविष्य जो है मीडिया ने बनाया है, प्रियंका का भविष्य मीडिया ने बनाया है। अब क्या है, सुधीर चौधरी के लिए क्या है, सुधीर चौधरी के ऊपर ये डिफेमेशन के मुकदमे दायर करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, कोर्ट इनको बाइज्जत बरी करे। इमीडिएट सारे मुकदमे दिल्ली बुला लेने चाहिए। दूसरा, सुधीर चौधरी ने कहा है कि हम डरेंगे नहीं, हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे, ये उन्होंने कहा है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि इस लड़ाई के लिए मैं तैयार हूँ, अब हम कोर्ट में मिलेंगे। अब हमको इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या होगी। ये कह रहे हैं कोर्ट में आओ, ये कह रहे हैं वो तो आपको बगैर गिरफ्तार, बगैर उसके वैसे बगैर जमानती वारंट से हम आपको कॉल कर लेंगे। वो खुद ही कह रहे हैं कि मैं कोर्ट में पहुंच रहा हूं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। एक पत्रकार को आप कोर्ट में खींचोगे, कोर्ट में खींचने के साथ जुडिशरी समझती है, जुडिशरी चूँकि हम लोग गलत नहीं सवाल पूछ रहा, मगर याद रखना कि लोकतंत्र के उस पर आप फेल हो जाएंगे, जनता आपको कटघरे में खड़ी करेगी। खड़गे जी को, प्रियंक खड़गे इस तरह जो बयान दे। और मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये नफ़रत की दुकान चलाने वाले पत्रकारिता को मिटाना क्या जाने। ये नफ़रत की दुकान चलाने वाले पत्रकारिता को मिटाना क्या जाने, कागज़ की नाव चलाने वाले लोकतंत्र की रक्षा करना क्या जाने। और ये भी आप याद रखिएगा कि मीडिया की एक बहुत बड़ी आपको वो बता देना है, बुराई भी है कि तलवारों के साये में जहां पत्रकारों की शहादत से लोकतंत्र की जवानी पलती है, तलवारों के साये में जहां पत्रकारों के शहादत से लोकतंत्र की जवानी पलती है, उस ओर जमाना चलता है जिस ओर पत्रकारों की कुर्बानी चलती है। ये याद रखिएगा कि पत्रकारों की कुर्बानी से लोकतंत्र जिंदा है। प्रियंक खड़गे, तुम तो कुछ नहीं हो, देश के प्रधानमंत्री कई हुए, वो मीडिया का कुछ भी नहीं कर पाए। मीडिया वैसे, देश आज़ादी खड़गे जी ने नहीं कराई है, देश आज़ादी मीडिया ने कराई। इतिहास उठा लीजिए कि कांग्रेस से भी ज़्यादा हर पत्रकार जेल गया, हर पत्रकार बंद हुआ है। आज़ादी के पहले लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी, लोकतंत्र की लड़ाइयाँ हमने लड़ी हैं। जो ये कांग्रेस के अलावा जो विपक्ष है आज खड़ा हुआ है, बैठा हो, ये भी याद रखे, सन 75 में मीडिया ने लड़ाई लड़ी है, मीडिया जेल गया है पहले, बाद में लोग गए, चरण सिंह बाद में गए हैं और लोग बाद में गए। तो आपको बताना है, हम लोगों की कुर्बानी से लोकतंत्र जिंदा है, इसलिए लोकतंत्र बड़ा है, याद रखिएगा। अभी जनता से वोट मांगने जाना, 2024 में 2 लोकसभा सीटें कर्नाटक में नहीं मिलेंगी, 2 लोकसभा सीटें कांग्रेस, ये नोट कर ले, इसके पहले भी नहीं मिली हैं 2 लोकसभा। जबकि जब इनकी सरकार होती है तो मीडिया को मत छेड़िए। जो ये बिहेव आप कर रहे हैं सुधीर चौधरी से, ये ठीक नहीं है। इसके लिए बेटर होगा कि अगर खड़गे जी माफ़ी मांग ले समय से पहले, प्रियंक नहीं, वो तो बच्चा है अभी, कल का है, 2 दिन की राजनीति है, और खड़गे जी का अपना त्याग है। खड़गे जी को समझाना चाहिए अपने बेटे को, कैसे उन्होंने टिकट दिलाई है, कैसे इन लोगों को किया है। खड़गे जी का त्याग है, याद रखिएगा। खड़गे जी ने जिंदा रखा है कांग्रेस को, राहुल गांधी को दोबारा जो लाए हैं खड़गे जी लाने वाले, उनका त्याग है। इतना बुजुर्ग आदमी दौड़ा और ये बुजुर्गियत का फ़ायदा उठा रहे हैं, रोज़ाना बयान देना, सिर्फ प्रोपेगेंडा कर देना, FIR कर देना। कभी खड़गे जी ने ऐसा किया है? उन्होंने प्रधानमंत्री को सांप कह दिया था, मगर नहीं, कह दिया, मुँह से निकल गया, और हल्का सा उन्होंने रियलाइज़ भी किया, बात खत्म हो गई। तुम ये ज़बरदस्ती FIR करा लो, इसमें किसकी पोजीशन, तुम्हारे ऊपर कितनी FIR होगी ये तो तुम सोच ही नहीं पाओगे।
तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने कहा है कि प्रियांक खड़गे द्वारा जो बयानबाजियां की जा रही हैं सुधीर चौधरी को लेकर वो बिल्कुल गलत है और प्रियांक खड़गे को अपनी बयानबाजियों के लिए सुधीर चौधरी से माफी भी मांगनी चाहिए और वो वक्त दूर नहीं जब प्रियांक खड़गे के खिलाफ भी कई सारे एफआईआर दर्ज किए जाएंगे। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।